लेकिन वो अपना अधिकार है, समझे। और मेरे चैम्बर में जितना मिठाई रहेगा सब विद्यार्थी सबका ही रहेगा। तुम लोग के लिए काहे मिठाई रहेगा? कौन बढ़िया काम किया? तुम कोई बढ़िया काम करिएगा तब ना मिठाई मिलेगा, ऐसा ही मिल जाएगा। हाँ, तुम लोग के लिए मिठाई की व्यवस्था हॉल नंबर 6 में है। जाना है किसी को? चले, रेडी? लाइव हो जाए थोड़ा सा। 1857 की क्रांति पढ़ा रहे थे ना। मॉडर्न हिस्ट्री पे कमांड हो गया, मतलब हिस्ट्री का गर्दा उड़ा दिया आप। किस पे? मॉडर्न हिस्ट्री। लेकिन इस पे कमांड होना बहुत जरूरी होता है। आर यू रेडी? जगमोहन, कोई दिक्कत? बैरकपुर छावनी से 1857 की क्रांति की। तुम लोग सुने ही नहीं क्वेश्चन, गलत है। क्वेश्चन सुने ही नहीं, गलत है। अब अगला क्वेश्चन हम पूछेंगे, वो क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे। अब बताओ तो, विद्रोह मेरठ की छावनी से हुआ या बैरकपुर छावनी से? हाँ, जितने लोग बैरकपुर कहते हैं सबका गलत है। विद्रोह का मतलब होता बड़े पैमाने पर। अब बैरकपुर छावनी में तो बस मंगल पांडे ने किया। बैरकपुर छावनी में 34 नेटिव इन्फेंट्री थी, मेरठ में थी 20 नेटिव इन्फेंट्री। 20 नेटिव इन्फेंट्री। कोई दिक्कत? तो विद्रोह का शकल लिया मेरठ, विद्रोह का रूप लिया मंगल पांडे को फांसी बैरकपुर। बैरकपुर छावनी का नाम कौन सी बटालियन थी वहां? 34 नेटिव इन्फेंट्री। 34 नेटिव। आज हम लोग के पास नेटिव इन्फेंट्री की जगह लाइट इन्फेंट्री है। क्या है? लाइट इन्फेंट्री। समझ में आ गया कि नहीं? हमारे यहाँ भी बहुत सारे रेजिमेंट है, बिहार रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, खालसा रेजिमेंट, नेटिव इन्फेंट्री, कश्मीर माउंटेनरिंग, स्काउट्स। समझ में आ गया कि नहीं? दुनिया में सबसे बेहतरीन पहाड़ों पे लड़ने का तजुर्बा भारत के पास है। समझ में आ गया? 62 की लड़ाई पहाड़ पे, कारगिल की लड़ाई पहाड़ पे, सियाचिन की लड़ाई पहाड़ पे। हम लोग अमेरिका को हम लोग स्काउट ट्रेनिंग दे रहे हैं पहाड़ पे ले जाने की, क्योंकि ये हार के आया है अफगानिस्तान में पहाड़ पे से। हाँ, अमेरिका, उसको हम लोग क्या दे रहे हैं? ट्रेनिंग दे रहे हैं। आगे बढ़े। हम लोग के पास बस थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की कमी है, और अमेरिका वगैरह क्या करता है? टेक्नोलॉजी का यूज करता है। और जितना जल्दी हो सके टेक्नोलॉजी का यूज किया कीजिए, बहुत जरूरी होता है। समझ में आ गया कि नहीं? टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कीजिएगा दिक्कत हो जाएगा। लाइफ को आसान कर देता है टेक्नोलॉजी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखो, फिर इनसो का गुड इवनिंग चालू हो गया। चलिए बाबू, 1857 की क्रांति पढ़ा रहे थे। अब आपसे सवाल पूछे जाएंगे। रेडी हैं आप? मंगल पांडे बैरकपुर के किस छावनी में तैनात हैं? 34 नेटिव इन्फेंट्री। मंगल पांडे को कितने तारीख को फांसी दी गई? 8 अप्रैल 1857। मेरठ में कौन सी बटालियन थी? मेरठ का विद्रोह कब चालू हुआ? 10 मई। होना कब था? 30 मई। संदेश के लिए किसका प्रयोग किया गया? रोटी और कमल का फूल। रोटी और कमल का फूल किस लिए? संदेश के लिए। संदेश देने के लिए रोटी और कमल का फूल। रेडी? रोटी और कमल का फूल। रोटी और कमल का फूल। बताइए तो, मेरठ के बाद विद्रोह कहां पहुंच गया? दिल्ली। पूरे भारत में नेतृत्व की जिम्मेदारी किसे दी गई? बहादुर शाह जफर। अवध से नेतृत्व किया बेगम हजरत महल। कानपुर से नाना साहब। ये नाना साहब कोई और नहीं, मराठों के अंतिम पेशवा थे, जिन्हें अंग्रेजों ने पेंशन भेज के महाराष्ट्र से यूपी भेज दिया और 10 साल बाद पेंशन बंद कर दिया। समझ में? पहले जानबूझ के जिनको जिनको पेंशन दिए से ध्यान दीजिएगा, कहीं और भेज दिया है सब। समझ में आ गया? काहे? एगो 10 साल गायब करेगा, अपने क्षेत्र से काट देगा। पंजाब से राजा रणजीत सिंह, दिलीप सिंह को भेज दिया इंग्लैंड, और उनकी माता को भेज दिया कश्मीर पेंशन देके, कि पहले तो अपने समाज से कटिए और उसके बाद पेंशन देते रहेंगे, आपका जान पहचान खत्म होगा, यहाँ मार देंगे जा। 10 साल बाद आप ही गांव लौटेंगे तो कौन पहचानेगा?
हाँ नहीं। और अब ये कोई गांव में आपसे लड़ाई लड़ेगा, तुरंत आवाज दीजिएगा, ए बबुआ निकलो, हमने चारों ओर से 2-4 को लाठी लेके निकल जाएगा। नहीं समझे? गांव में चोर और पकड़ा जाता है तो भाग नहीं पाता है सब। अरे वो बेचारा भागेगा कहीं से, हल्ला, ए बांधा पे भाग लो, बांधा पे दौड़ा हो, घेर लेगा कि नहीं घेर लेगा? तो जिनको ये पेंशन दिया सब उनको दूसरे एरिया में भेज दिया था सब। आगे बढ़े, बताइए। दिल्ली से नेतृत्व बहादुर साहब, कानपुर से नाना साहब, झांसी से लक्ष्मीबाई, झांसी से लक्ष्मी मनुबाई, हाँ मनुबाई, मनुबाई। पटना से पीर अली, पटना से पीर अली, आरा से कुंवर सिंह, वही जगदीशपुर, आरा में जगह है जगदीशपुर, जगदीशपुर से कुंवर सिंह, जगदीशपुर से कुंवर सिंह। लखनऊ, लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। कानपुर और झांसी दोनों जगह से लड़े, तात्या टोपे। कानपुर और झांसी दोनों से तात्या टोपे, कानपुर और झांसी दोनों जगह से तात्या टोपे। रेडी हैं आप लोग? आगे बढ़े। कुंवर सिंह कहां से लड़े? हाँ दिल्ली से, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला। फतेहपुर से अजीमुल्ला, फतेहपुर अजीमुल्ला, फतेहपुर बरेली खान अब्दुल गफ्फार खान, बरेली खान अब्दुल गफ्फार खान। लखनऊ बेगम हजरत महल, कानपुर नाना साहब, झांसी मनुबाई, ग्वालियर तात्या टोपे, जगदीशपुर कुंवर सिंह, पटना पीर अली, पटना पीर अली। तो देखो बाबू ध्यान से, या तो आपको जगह कौन जगह से नेतृत्व कौन किया ये पूछेगा, या फिर पूछ देगा उस नेतृत्व का दमन किस अंग्रेज ने किया। तो आप लोग रेडी हैं याद करने के लिए? 1857 की क्रांति जगदीश बैरकपुर से या मेरठ से? पूरे भारत का नेतृत्व बहादुर शाह जपन, बहादुर शाह जपन, पूरे भारत से नेतृत्व बहादुर शाह। समझ में गया? ग्वालियर से तात्या टोपे, सबसे बाद में पकड़े गए तात्या टोपे, सबसे बाद में तात्या टोपे, तात्या टोपे झांसी की रानी के गुरु थे एक तरह से। समझ में गया? तात्या टोपे, तात्या टोपे। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। पटना से पीर अली, किसी को दिक्कत? पटना से पीर अली। उधर को गांधी मैदान के आगे पीर मोहानी मिलेगा। समझ में गया? उधर एक जगह मिलेगा आपको पीर मोहानी, पुस्तक विक्रेता थे। क्या थे वो? पुस्तक विक्रेता। समझ में गया? अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा इनाम रखा था मौलवी अहमदुल्ला, सर्वाधिक इनाम था मौलवी अहमदुल्ला, सबसे बाद में पकड़े गए थे। किसकी गिरफ्तारी के बाद आंदोलन समाप्त हुआ? तात्या टोपे। जगदीशपुर से, जगदीशपुर से हाँ कुंवर सिंह। ली ग्रांट आया था लड़ने कुंवर सिंह से, ली ग्रांट आया था कुंवर सिंह से लड़ने। आंदोलन का 1 साल बाद तक ली ग्रांट हरा नहीं पाया। आंदोलन चालू हुआ 1857 में और ये लड़ते गए 1858 में। 1 साल बाद 23 अप्रैल को ली ग्रांट से फाइनल मुकाबला में ली ग्रांट हार गया, ली ग्रांट हार गया। लेकिन इन चोटों के बाद बंदूक होता था, गोली मार दिया हाथ में, बंदूक का गोली लग गया यहाँ पे, तो ये अपने हाथ से क्या कर लिए? तलवार से हाथ काट लिया। समझ आ गया कि नहीं? क्या 80 साल के बुढ़ापा में दौड़ा के मारे थे कुंवर सिंह। समझ में आ गया कि नहीं? आ गया? अंग्रेज सबके पास हथियार ज्यादा था, हमारे पास टेक्नोलॉजी भाई कम थे। आज भी खुश मत होइएगा, पहले भी अंग्रेज आए थे, आज भी अंग्रेज आए। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, अभी गूगल आई है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट, एंड्रॉइड,
आईफोन, मैकबुक, एप्पल, गूगल पे, गूगल मैप, फोन पे तो भारत का, भारत पे ही सब। आज गूगल चाहे ना तो घुटना पे ला देगा हम लोग को। गूगल के पास इतनी क्षमता है कि परेशान कर देगा। सबका जीमेल बंद हो जाएगा, अकाउंट बंद हो गया। सारे अकाउंट किस पे लिंक है? जीमेल पे। सारा मोबाइल, आप मोबाइल चाहे किसी का खरीदिए, रियलमी खरीदिए, मोटरोला खरीदिए, लावा खरीदिए, सैमसंग खरीदिए, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर चलता है वो एंड्रॉइड है। एंड्रॉइड बंद। और अंग्रेजों ने घुटनों पे ला दिया रूस को, सारा पेमेंट सिस्टम को क्या करके रखा है? फेल्योर करके रखा है। समझ में आ गया? तो इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि क्या उस समय वो फिजिकली आए थे, इस समय डिजिटली आए हैं। उस समय भी हम लोग मुंह देख रहे थे, अभी भी देख रहे हैं। अलग बात है कि इस समय हमारी सेना मजबूत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इन्हें, चाइना ने एंट्री नहीं दिया गूगल को, फेसबुक को एंट्री नहीं दिया, इंस्टाग्राम को दिया ही नहीं एंट्री, यूट्यूब चलता ही नहीं है वहां, ट्विटर बैन है, घूस नहीं दिया चाइना। हमारे यहाँ राजनीति ट्विटर पे होती है, नहीं समझे? तो इस गलत फहमी में मत रहिएगा बाबू। यहाँ पे सैमसंग भले का, सैमसंग कहीं का रहे, एंड्रॉइड चलाएंगे ना, समझे? गूगल बंद हो गया तो काम बंद हो जाता है आप लोग का। अभी भी हम लोग हैं यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समाधान इसका हमारे यहाँ जो है ना, सबसे बड़ा चीज क्या है हमारे यहाँ? जो भी मतलब जो इस सब टाइप का बिजनेस में आगे जाता है, ये जाता है ना, उसको लोग तरजीह नहीं देते। समाज में आपको तरजीह देने के भी होता है ना। यहाँ समाज में तरजीह की बात को, हमारी एगो मोहल्ला की दादी थी, हमरा से करी कि बाबू सरकारी मास्टर हो गई तो अलगे बात रह लो। आप बताइए करे मन, और न तो कहीं जाते जाते हई तनी फार्म निकल मन टेसरी में पढ़ाए वाला लइकन के 1 से 5 वाले देख लिया बाबू, कहीं ओ में हो जाए तो ठीक बा। तो हमारे यहाँ ना मेंटेलिटी उस टाइप का। हमारे यहाँ अगर कोई बहुत अमीर हो जाता है ना तो लोग उसको निगेटिव समझ जाते हैं, जबकि कोई अमीर ऐसे तो पेड़ नहीं लगा होगा उसके पास, बहुत मेहनत किया होगा, लेकिन हम लोग उसको क्या समझ जाते हैं? निगेटिव। और अमेरिका वगैरह का ऐसा कल्चर नहीं है। वहां पे जितना आगे जाइएगा उतना सही रहेगा। यहाँ बहुत सारे रीजन है। हमारे यहाँ जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि पहले पेट भरो, और वहां पे जनसंख्या कम है, कोई जनसंख्या की दिक्कत नहीं। किसी का 100 बीघा जमीन है, किसी का 3000 एकड़ जमीन है। सोचो को कुछ काम धाम है नहीं, जीवन जीने का तो है नहीं। जब आप ही को जीवन जीने का टेंशन खत्म, हेल्थ का टेंशन खत्म, इंश्योरेंस कंपनी है, पैसा की कोई कमी नहीं होगी, जमीन जायदाद पूरा हो जाएगा, उस पे से एजुकेशन ज्यादा रहेगा, तो बैठ के क्या कीजिएगा? रेलवे की तैयारी। फिर सोचिएगा क्या करना चाहिए। समझ में आ कि नहीं गया? बस। और हमारे यहाँ क्या है? खाओ पकाओ में रह जाओ। कितना पैसा रहेगा, एगो बेटी का ब्याह होगा तीरे 5 साल पीछे खींच देगा, 5 से 10 साल पीछे खींच देता है। मकान बनाइएगा 15 साल पीछे खींच देता है। तो हम लोग कहाँ से इंटरप्रेन्योर बनेंगे? उन सबको कोई टेंशन ही नहीं है। अब यहाँ हमारे इंडिया में कोई इंजीनियर बनेगा, खूब बढ़िया गूगल की तरह कंपनी बनाएगा, तो गूगल कहेगा कितना सैलरी मिलता है, तो कहेगा 1 लाख, आ जाओ 1 करोड़ देंगे, घसक गया। नहीं समझे? तो हम लोग में भी ये चीज हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन जल्दी कर दे। धीरे धीरे हो रहा है हमारे यहाँ भी। सबको देखो बाबू, सब ना बिजनेस कर सकता है, ना सब नौकरी कर सकता है। ये इकोसिस्टम है। समझ में आ गया कि नहीं? बिजनेस वही करो जिनके पास बैकअप में है। समझा? नहीं तो सड़क पे चलाओगे। देखते हैं कोई किसी को बिजनेस करने लग रहा है। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? अब हम लोग याद क्या किया जाए?
किस विद्रोह को किसने दबाया? अब ध्यान से समझिए, ये विद्रोह का एक नौटंकी क्या हुआ था। किसी ने राष्ट्रीय भावना के लिए लड़ाई लड़ा, सबका अपना स्वार्थ, सबका अपना स्वार्थ। इसलिए इस युद्ध में शिक्षित लोग साइड हो गए, शिक्षित लोग साइड हो गए। इस युद्ध का कोई प्लानिंग था नहीं, देखा देखी मार हो गया। अरे मंगल पांडे को मारा, मार मेरठ में, उछल गया दिल्ली, तो दिल्ली मार हुआ, हम मारेंगे कानपुर से, नहीं होता है। बवाल पे बवाल एक के साथ होने लगता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो कोई राष्ट्रीय प्लानिंग नहीं थी, हथियारों की कमी, नेतृत्व का अभाव, प्लानिंग की कमी, पर्सनल मुद्दा, राष्ट्रीय हित गया उधर, कोई था ही नहीं, नेतृत्व का अभाव था, सूचना का अभाव था। अंग्रेज के पास गुप्तचर व्यवस्था अच्छी थी, टेक्नोलॉजी अच्छी थी। सबसे बड़ा कारण यह था कि हमारे यहाँ कोई राष्ट्रीय भावना नहीं थी, कोई राष्ट्रीय लेवल का नेता नहीं था। राष्ट्रीय लेवल का नेता लीडर बनाया गया तो किसको? बहादुर शाह जफर। अब वो 85 साल का बूढ़ा आदमी ओकरा कौन सी नेता बना के करिएगा, युद्ध लड़ेगा। अब वो बेचारा घेरा गया वहां पे, और उसकी पत्नी को पकड़ लिया सब कौन? अंग्रेज। और डरा गई, कही कि हम सब बात बता रहे हैं, हमरा कुछ मत कीजिएगा भगवान, हो रे बाप। लगल वहां रोने वहां पे। तो अंग्रेज सब कहे सब कि कुछ ना होगा, कुछ ना होगा, बताओ बताओ, सब बात बता दी, सब बात बता दी यहाँ पे। तो जीनत महल नाम था उसका। क्या नाम था? जीनत महल। हजरत महल नहीं, वो तो सोना सुखाने वाली है। लखनऊ में बेगम हजरत महल, वो तो सोना सुखा रही थी। ये है जीनत महल। ये सब महल वाला सब झोपड़ी में गया सब। जीनत महल सारा बात बता दी, सारी गुप्त सूचना दे दी, क्योंकि पूरे नेशनल लीडर किसे बनाया गया था? बहादुर शाह जफर। और वो अपनी पत्नी से लगते थे बतियाने। समझ में आ गया कि नहीं? ढेर बतियाइएगा, सारा बात बता देगी। समझ में आ गया कि नहीं? दृश्यम फिल्म देखे, दृश्यम 2, सारा अजय देवगन के मेहनत पे पत्नी पानी फेर देती है, बैठ बैठ होकर नौकरानी से बतियाने लगती। कौन सी रहती नौकरानी? हम देखे नहीं अभी, बस साल पड़ोसी रहती है और पुलिस की सिपाही रहती है। तो देखिए, आप लोग हमेशा जिंदगी में एक चीज याद रखिएगा, समझिए ध्यान से। पानी जो है ना, पानी अगर जमा हो गया ना तो आप रोक नहीं सकते, उसे कहीं और मोड़ दीजिए। तो अगर आप कोई बात छुपाना चाहते हैं तो अगर किसी से कहिएगा नहीं बताएंगे तो आपको किसी ना किसी घेर बांध के पूछिए लेगा, इमोशनल करके। तो बेटर है उसको तनी उटपटांग बता दीजिए। नहीं समझा? हमरा से कोई पूछेगा आपका नाम क्या है, हम ना बनाएंगे तो खखोरेगा, बोल देते हैं जालिम खान। नहीं समझे? अब तो कोई विश्वास ही नहीं करता है। नहीं समझा? तो कुछ ना कुछ बोलते रहिए। आप तो हमसे कोई नाम पूछता है तो हम पूछते, तुम पूछ क्यों रहे हो? पूछते क्या हो? हम कोई सरकारी आदमी है? आगे बढ़े। तो सारा प्लान कौन चौपट कर दी? जीनत महल। आप लोग प्लान बताइएगा। हाँ, लड़की लोग में ये थोड़ा सा वीक पॉइंट होता है। उसको कहिएगा किसी से बताना नहीं है ना, तो अपनी सहेली को बताएगी और उसको भी कहेगी किसी से बताना नहीं है। वो पूरे हॉस्टल को पता चल गया, लेकिन साथ में ये भी पता है कि किसी को बताना नहीं है। तो बेटर यही है कि या तो बताइए ना कीजिए, या तो जानबूझ के ऐसा जानकारी बताइए जो आपको फैलाना है। नहीं समझा? जैसे उस समय हम लोग जैसे रहते तो जितना राजा है सारी रानी को कह देते लोग कि हमला लखनऊ में होगा, हमला लखनऊ में होगा, हमला होना है कानपुर, हमला लखनऊ में बताना नहीं है, हमला लखनऊ में बताना नहीं है। हमला कहाँ होना है? हाँ, हमला कहाँ होगा? आप लोग बताइए। हमला किसी को बताना नहीं। हमला कहाँ होगा? किसी को बताना। हमला कहाँ होगा? किसी को बताना। हमला कहाँ करना है? कानपुर। यही गलती हो गई थी वहां। लेकिन दिक्कत क्या, देखिए हम लोग तो देख चुके ना पूरे दृश्य कि अंग्रेज क्या किया, हम लोग क्या गलती किया, तो वहां अपनी राय देना बहुत ईजी है। लेकिन जब हम जी रहे होते तो बड़ा मुश्किल था। उस समय सूचना का आदान प्रदान भी क्या था? मुश्किल था यहाँ पर। और अंग्रेज जानबूझ के शराब की लत लगा रहे थे। शराब एक ऐसा चीज है, इंसान सब बक देता है। शराब पीने वाले को पिला दीजिएगा ना, सब बक देगा। अरे तुम हमको क्या बोलेगा, तुम ही को मारेंगे ऑफिस में। मंगल पांडे द्वितीय पी के सब बक देगा वो। तो अंग्रेजों के पास ये चाल थी, पिला दिया बढ़िया से। शराब पीने वाले को ऐसे जबरदस्ती थोड़ी पिलाइएगा, अंग्रेज जाके थोड़ी पहले दूसरे से किसी से पिलाएगा, टुल्लो हो जाएगा तब पूछवाएगा। ऐसे 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 सारा बात बता दे। आधा तो पीने वाला पोल खोल दिया, बाकी बचल जीनत महल। वो नहीं पीती थी जी बगल में। वो तो बिना पियले बक देती थी। समझ में आ गया कि नहीं? मजा आता है इस सबको बात करने में। ऐसा नहीं करना चाहिए। समझ में? लड़कों की एक विशेषता होती है, बहुत सारा राज वो ना मरने के बाद अपने साथे लेके चल जाता है। हर लड़का, हम एक दूसरे की बात नहीं कर रहे हैं, हर एक लड़का
आप लोग बताइए, ऐसा कोई ना कोई राज है जो केवल आप जानते हैं? बहुत सारा है। तो ये लड़कों की विशेषता एक दो को नहीं, 8 को 10 को ऐसा ऐसा राज रख ले सब ना, ये खुद यही ले जाएगा सब, किसी को नहीं पता चलने देगा सब। यहां चाहे कितनों करीबी हो जाए, कई को बात तू अपने आप से छुपा लेता है सब। और हर लड़का लड़की कितनों करीबी हो जाए, बहुत ज्यादा अगर राज की बात रहे तो करीबी को भी मत बताइएगा, क्योंकि उस करीबी का भी कोई ना कोई करीबी होगा। और धीरे धीरे हो जाएगा जीनत महल, पूरे भारत में फैल गया जीनत महल। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? हो सोना सुखाई बताइए तो, लखनऊ वाली क्या सुखा दी? सोना सुखा दी। आई जी ना, ये अवध हो गया, ये क्या सुखा दी? अब दिल्ली वाली हाँ ढोल पीट दी, पूरा पूरा का पूरा क्या कर दिया, बातें को क्या कर दिया, लीक कर दिया। और चूंकि वो राष्ट्रीय नेता थे, बहादुर शाह जफर, सारी जानकारियां थी, अंग्रेज सब सारी जानकारी लेके एक हक करके सबको निपटा दिया सब, कि विद्रोह लखनऊ में कब होना है, यहाँ क्या होना है। अब बहादुर शाह जफर बतिया दिए। कितनों इमोशन में रहिएगा, कुछ चीजें आप जब जीवन शुरू कीजिएगा तो एक तो डायरी बनेगा शांति से, क्या चीज आपको नहीं करना है, इस चीज का लिस्ट आपके पास रहना है। करना क्या है, गोली मारो उसको, क्या नहीं करना है और क्या नहीं बताना है, दिमाग में ही बैठा लेना और उसको याद कर लेना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चाहे कोई कितनों इमोशन कर दे, चाहे कितनों कर दे, मतलब अगर आप गुप्तचर में रहे तब इस सब में बता रहे हैं। ऐसा कौन चीज तुम लोग के पास बातें कौन चीज है जो तुम लोग के जान के कोई क्या करेगा? आप ऐसा ऐसा राज के बात रखेगा कि अपने फंसेगा तुम लोग, कोनो देश का बात थोड़े है तुम लोग के पास। कर्म से ज्यादा तुम लोग कांड करके रखा है। आगे बढ़े। बेगम हजर कमल क्या कर दी, भंडा फोड़ दी। अब अंग्रेज आया सब, जीनत महल, अंग्रेज आया सब जीनत महल को कही कि देखिए हम सब बात बता दिए, हमको छोड़ दीजिए, बुढ़ऊ को भी छोड़ दीजिए। बुढ़ऊ बहादुर शाह जफर 80-82 साल के बूढ़ा हो गए थे, और उनकी पत्नी वो एकदम जलपा हो गई थी। तो दोनों एकदम बूढ़ा जलपा, उनके बेटा को मार दिया सब सामने गोली, अंग्रेज सब सामने गोली मारा सब, और इनको भेज दिया सब म्यांमार की राजधानी रंगून। कहा कि आप वहीं रहिएगा, अब पैसा वैसा कुछ नहीं, पेंशन सब बंद। वहीं 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। समझा गया कि नहीं आ गया? तो बताइए तो, सारी सूचना किसने दिया? पूरे भारत का नेतृत्व किया बहादुर शाह। 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के शासक वीर कुंवर सिंह ने किसे हरा दिया? ली ग्रांट। इसलिए उस दिन विजय दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विजय दिवस। एनी प्रॉब्लम? कौन दिवस? विजय दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ जाएं। ली ग्रांट को मनाया जाता है। अब याद करना चालू करते हैं हम लोग, कहां किस विद्रोह को दबाया? दिल्ली को दबाया निकलसन और हडसन। दिल्ली विद्रोह को दबाया निकलसन एंड हडसन। दिल्ली विद्रोह को निकलसन एंड हडसन। सबके पास पीडीएफ है ना इसका? निकलसन और हडसन किसे दबाया? दिल्ली विद्रोह को। फैजाबाद के विद्रोह को रेनाड, कर्नल रेनाड। फैजाबाद से कर्नल रेनाड। फैजाबाद से निकलसन और हडसन। निकलसन और हडसन दिल्ली से। निकलसन और हडसन फतेहपुर से रेनेड। फैजाबाद से रेनाड। फतेहपुर, फैजाबाद, बरेली, आयर। बरेली से विद्रोह आयर, खान अब्दुल गफ्फार खान का था। बरेली के विद्रोह को आयर। लखनऊ को कैंपबेल। लखनऊ के पास है कानपुर। लखनऊ कानपुर कैंप। लखनऊ कानपुर। लखनऊ कानपुर। लखनऊ कानपुर। देखिए जो पास पास जगह एक ही सेनापति को दिया गया था, तो बताई जाए ध्यान से। लखनऊ कानपुर कैंपबेल। कैंपबेल। लखनऊ कानपुर रेनेड। फैजाबाद और फतेहपुर। फैजाबाद और फतेहपुर रेनेड। रेनेड थे। आगे बढ़े। निकलसन और हडसन। निकलसन और हडसन दिल्ली। निकलसन और हडसन दिल्ली। कर्नल ह्यूरोज
झांसी और ग्वालियर, झांसी और ग्वालियर, हीरोज झांसी और ग्वालियर, हीरोज 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 झांसी और ग्वालियर, हीरोज झांसी एंड ग्वालियर, झांसी एंड ग्वालियर। किसी को दिक्कत? यही पूछता है बहुत बार कि झांसी की रानी के विद्रोह को किसने दबाया? हीरोज। किसने दबाया? सारी गुप्त जानकारी जीनत सोना सुखाती थी। ली ग्रांट का किससे हुआ? वीर कुंवर सिंह। ली ग्रांट वीर कुंवर सिंह। बरेली से आयर, बरेली से आयर, बरेली आयर। कैंपबेल लखनऊ और कानपुर, लखनऊ और कानपुर, लखनऊ कानपुर, कैंपबेल लखनऊ कानपुर। इलाहाबाद कर्नल नील। जगदीशपुर, जगदीशपुर ली ग्रांट, जगदीशपुर ली ग्रांट। ली ग्रांट को आदेश दिया गया था कि आप जगदीशपुर के विद्रोह यानी आरा के विद्रोह को दबाकर तुरंत आरा को खाली कीजिए और इस विद्रोह को दबा के आरा के विद्रोह को तुरंत आप कहां आइए? पटना आइए। आरा के जगदीशपुर के विद्रोह को दबा के कहां आइए? पटना। जगदीशपुर पहुंचा, आरा वाला तो अपने होशियार, समझ में आ गया, दौड़ा दिया सब इनको खेत में। ये बकलो बगीचा में उतर गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? घेरा गया कौन? ली ग्रांट। भागा जान बचा के ली ग्रांट वहां से। ली ग्रांट हार के भागा था, कहा कि हाँफते हाँफते भागा। अब मैसेज किया, बहुत खतरनाक आदमी है वो महाराज, बूढ़ा है खाली देखने में बड़ी मारा है हमको दौड़ा दौड़ा के। अरे हालत खराब कर, उनका तो हाथ कट गया, ब्लड गिरने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। बाद में अंग्रेज घेर लिए सब, क्योंकि संसाधनों की कमी थी। अब भारत के लोग आज भी हैं, तनी सा पैसा देंगे लोग तो फट से कोई सूचना जारी कर देगा, तुरंत सूचना जारी। अरे पुलिस डिपार्टमेंट में पता है, पुलिस की एक टीम जाती है छापा मारने तो बगल वाला कर देता है। विधायक जी, एसपी साहब गए हैं, अभी भी मौजूद है डिपार्टमेंट में, समझना। लोग भले न्यायपालिका को गाली दे कि देर है, ये है, उल्टा सीधा बोलते हैं। न्यायपालिका और पुलिस एक साथ मिलकर काम करे ना, 1 साल के अंदर अंदर बढ़िया बढ़िया क्राइम को निपटा दिया जाएगा। पुलिस ऐसे नहीं कामें कर देती है कभी कभी, जिस वजह से पूरा डिपार्टमेंट बदनाम हो जाता है। मर्डर किया उसका नमूने हटा देगी और जो नहीं किया उसका नमूने डाल देगी, हो जाता है कि नहीं। अब न्यायपालिका को टाइम लग जाता है। तो ये बकलवा कहा गया था, आरा से तुम कहाँ जाओ? पटना। ये हुमच के पिता गया कहाँ? आरा। अब दानापुर पहुंचते पहुंचते कहा कि मालिक हमरा छोड़ दीजिए, पटना हम ना लड़ पाएंगे। और पीर अली औरों खतरनाक है, मारता कम हल्ला ज्यादा करता है, पूरा गांव के लोग एकवट जाता है उसके ऊपर। तो भेजा गया पटना में आयर को। किसे भेजा गया? आयर को। किसे? आयर को। बरेली में भी किसने दबाया? और पटना में भी। बरेली पटना, बरेली पटना। जगदीशपुर में पिटाया, जगदीशपुर में पिटाया। रेडी आप लोग? रेनेड, रेनेड, रेनेड। फैजाबाद, फतेहपुर, आयर, बरेली और पटना, बरेली और पटना। कैंपबेल, कैंपबेल लखनऊ और कानपुर। हाँ, लखनऊ और कानपुर, लखनऊ एंड कानपुर। एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई दिक्कत नहीं? कैंपबेल ठीक लिखा है, कोई बात नहीं। हीरोज, हीरोज झांसी एंड गौर। हीरोज एंड सॉरी निकलसन और हडसन, निकलसन और हडसन दिल्ली, निकलसन और हडसन। ली ग्रांट, हाँ जगदीशपुर, जगदीशपुर, जगदीशपुर। आगे बढ़े। आरा वाले लोग कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आजो नहीं घुस पाएगा कोई आरा में, आज भी नहीं जा पाएगा कोई आरा। अरे पहले से वो ट्रेनिंग है 1857 के टाइम से। आगे बढ़े।
हम लोग में आज भी फूट डाल के ना कर लेता है सर, नहीं तो आज भी हम लोग एकवट जाएं व्यवस्था कर देते हैं लोग। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, पहले तो हम लोग राज्य में बटे हैं लोग, अलग अलग राज्य की, फिर धर्म में बटे, फिर जाति में बटे, उसके बाद पार्टियों में बट गए, हम उस पार्टी के तुम इस पार्टी के। तो बहुत समस्याएं हैं, इससे आपका फायदा किसने उठाया? अंग्रेज। पटना से फैजाबाद फतेहपुर, रेडी आप लोग? देख लीजिए ध्यान से, कहां से कौन युद्ध लड़ा और कौन युद्ध को दबाया। हम 2 मिनट में क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग से, 2 मिनट का टाइम देते हैं आप लोग को, फिर 1857 की विद्रोह को खत्म कर देंगे हम लोग। तुमको याद हो गया बंगाल टाइगर? क्या याद हुआ? कैंपबेल कहां से युद्ध दबाया? हीरोज। जगदीशपुर बोलता है। हाँ, अब मारने से अच्छा दांते काट लेते हैं। क्या हो गया? मिटा के पूछे? हाँ, मिटा के पूछते हैं। लड़का लड़की में अलग अलग बताया गया, ठीक है? लड़की लोग रेडी? बस लड़की इधर से बोलेगी, इधर का टोला अलग है, इधर का टोला अलग है। चलिए इधर से बताएंगे लोग। झांसी, जगदीशपुर, जगदीशपुर, आप लोग इसी टोला में शामिल हो जाइए। आई वाला लोग इसी टोला में शामिल हो जाए, बहुत वार्ड नंबर में बांटने कोई फायदा नहीं है। इधर बताएंगे आप लोग। झांसी, ग्वालियर, फैजाबाद, फैजाबाद, रेनेड, फैजाबाद, फतेहपुर, कानपुर, लखनऊ, पटना, पटना, बरेली, दिल्ली, निकलसन और हडसन, जगदीशपुर, पटना, आयर। अब आपको युद्ध का नेतृत्व किसने किया ये बताना होगा। दिल्ली से नेतृत्व बहादुर शाह जफर, कानपुर से झांसी, ग्वालियर, बरेली, बरेली, ठीक है, बकलोलिया खान बहादुर खान बोलती है। देख लो ध्यान से, पढ़वाओ उसको, पढ़वाओ ध्यान से, सुनो, पढ़ो पढ़ो। अच्छा, खान अब्दुल गफ्फार खान है, ठीक है, खान बहादुर खान, ठीक है, वही पढ़ी, सही पढ़ी, वही बोल दिए गड़बड़। बताइए इधर, बताइए आप लोग, किस पर 50,000 जुर्माना था? हाँ बोलिए नहीं पा रहा है। हाँ, मौलवी अहमदुल्ला। इधर से बताएंगे लोग, आप लोग इधर से। पटना से विद्रोह, जगदीशपुर से, जगदीशपुर से, इलाहाबाद से, इलाहाबाद से लियाकत, इलाहाबाद, फतेहपुर,
ये बंगाली आज पिटाएगा। अजी मुल्ला ना, ये बंगाल वाला कथा है, कली मुल्ला। इधर ये हर चीज में उठ पटांग बोलता है। इधर ले कली मुल्ला कौन है? आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? पटना से, जगदीशपुर से, इलाहाबाद, लियाकत, ग्वालियर, तात्या टोप, झांसी, कानपुर, लखनऊ, बरेली, फतेहपुर, फैजाबाद। हाँ, चलिए आगे बढ़े। चलिए अब ध्यान से समझिए। अंततः अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया। एक साल तक ये चला, 1857 से 1858, 1857 से 58। इसके हारने का मुख्य कारण हथियारों की कमी, नेतृत्व का अभाव, राष्ट्रीय चेतना की कमी, व्यक्तिगत मामलों का सर्वोपरि होना, शिक्षित वर्ग का इसमें भाग न लेना, अंग्रेजों का गुप्तचर व्यवस्था सारी जानकारियों को लीक करना, बेगम जीनत महल ने सारी जानकारी चौपट कर दी। बहुत सारी ऐसी चीज है, चौपट करे ना करे, अंग्रेज हमेशा युद्ध, हमेशा याद रखिएगा, गुप्तचर व्यवस्था से ही जीते हैं सब। हमेशा से अंग्रेज कैसे जीते हैं सब? गुप्तचर। अभी पाकिस्तान लगा हुआ है गुप्तचर से हमारी ब्रह्मोस और ये मिसाइल टेक्नोलॉजी चुराने में। तो एक से लड़की आई है सब, अब वैज्ञानिकों से खूब बतिया रही है सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत तो समझ जाइएगा, ये ट्रैप है। आप लोग को भी ऐसा है? अरे तू लोग बेरोजगार से कौन चीज की से जानकारी निकलेगा? हाँ, दाल चावल चोखा कैसे बनता है? ये लोग को एकदम बच बचा के रखना चाहिए। समझ में आया? बहुत होशियार होते हैं सभी सब, इसमें फंस जाएंगे लोग ना, बड़े बड़े अधिकारी, तो दिक्कत हो जाता है यहाँ पे। इसलिए देखिएगा जितने वीवीआईपी लोग रहेंगे ना बड़े, ज्यादातर 50-60, मोदी जी को देखिएगा, चाहे जितना भी बड़े बड़े लोग राष्ट्रपति, इतना ना प्रोटोकॉल फैला देता है, 25 गो आदमी साथ में चलेगा। अब लो 25 आदमी चलते रहो, ना आंख मिलेगा ना बात बढ़ेगी। आंखिए तो मिल के गड़बड़ा देता है। नहीं समझ में आया? अच्छा, जितना ही जरलहवा होता है सब, ये औरों खुश हो जाता है सब। ये भगवान कितना हम कैसन मुझौसल, हऊ कितना बढ़िया, चलो बतियाते हैं। जो बकलोल कहीं का फंस जाएगा कि नहीं फंस जाएगा? समझ में आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए सावधान रहना चाहिए। पाकिस्तानी समेत 4-4 को हमारा वैज्ञानिक इसी में फंस गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ई वैज्ञानिक नहीं, एक कौन ले जाएगा भाई? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। इस सब चीजों से बचना। अंग्रेजों के पास जासूसी बहुत तगड़ा था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए ये सब चीजों से एकदम सख्त बचना चाहिए। और आप लोग इस एज में अगर लाल पीला हरा से चाहे लड़का बच गया और लड़की बच गई, ऐसा थोड़े कि लड़का अकेले पगलाई ले, अकेले थोड़े पगलाया हुआ। इसलिए ये सब चीजों से आप लोगों को क्या करना है? बचना है। तो अंग्रेजों की गुप्तचर व्यवस्था बढ़िया थी। जैसे 1858 में तात्या टोपे की पकड़ी जाते हैं, यह विद्रोह समाप्त हो जाता है। अंग्रेजों ने इस विद्रोह का आपातकालीन केंद्र इलाहाबाद को बनाया था। इलाहाबाद को बनाया था। इस युद्ध का मुख्य कर्ता धर्ता विद्रोह का डलहौजी था। क्या था? क्या था? डलहौजी। यही ससुरा हड़प नीति लाया था। अब पिटा गया कर्नल कैनिंग। कौन गया? कैनिंग। कौन पकड़ा गया? उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पाम स्टर्लिन, इंग्लैंड की प्रधानमंत्री पाम स्टर्लिन, महारानी विक्टोरिया, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पाम स्टर्लिन, पाम मन हथेली, पाम स्टर्लिन, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पाम स्टर्लिन, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया, भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग। गलती किया था डलहौजी, पेंशन बंद किया था डलहौजी, राज्यों को हड़पा था डलहौजी, सामाजिक सुधार लाया था दलो, कुचा गया, कुचाया कौन के? आपातकालीन केंद्र बनाया इलाहाबाद को।
इलाहाबाद को महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पत्र दिया, जिसे कैनिंग ने पढ़ के इलाहाबाद में सुनाया। कहा कि देखिए भारत वाले आप लोग बहुत बुरा कूंचते हैं, आप लोग बहुत खतरनाक मारे हैं, हमारी महारानी को बहुत टेंशन है यहाँ से जो पिटा के गया है। हम वादा करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त, कोई नए जगह को कब्जा नहीं करेंगे, भारत का एक वायसराय रहेगा, यहाँ पर एक अलग से राज्य सचिव का पद रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं? ये सारा चीज हम पॉलिटी में बताए हैं, बताए हैं। तो महारानी का घोषणा पत्र किसने पढ़ा? महारानी का घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858, 1 नवंबर 1858। यह घोषणा पत्र महारानी विक्टोरिया का कैनिंग ने कहां पढ़ा? कहां पढ़ा? इलाहाबाद। कहां पढ़ा? इलाहाबाद। कहां पढ़ा? समझ में आ गया? ब्रिटिश इंडिया कंपनी को इस घोषणा पत्र के द्वारा समाप्त किया गया। पील आयोग का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? पील आयोग ने कहा कि देखिए सेना का पुनर्गठन करना जरूरी है, इसमें ब्रिटिश सैनिकों की संख्या बढ़ाया जाए, प्रमोशन भारतीयों को देने से बचा जाए, अफगान साइड के पठानों की बहाली बढ़ा दी जाए, नेपाली गोरखाओं की संख्या बढ़ा दी जाए क्योंकि ये लोग उतना विद्रोह नहीं करेंगे, ब्राह्मणों की संख्या घटा दी जाए, राजपूतों की संख्या घटा दी जाए। अरे जैला बिना का जरूरत था, खत्म कर देता, नहीं समझे? अरे हम लोग उस समय रहते तो इतना ना गरिया देते लोग ना कि कोई जैबे नहीं करता। अंग्रेजों की औलाद ही अंग्रेजों की सेना में जाएगा, नहीं समझ में आएगा, बहना होना रोकवा देता। ओके घर का आदमी केहू देखता था, रे 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 अंग्रेज का है ही तो यह है, नहीं समझ आया। सामाजिक बहिष्कार सबसे खराब होता है, किसी को दिक्कत। लेकिन कुछ भी हुआ, इस विद्रोह को अंग्रेजों ने दबा दिया, इस विद्रोह को अंग्रेजों ने दबा दिया। इस विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम बीडी सावरकर ने कहा। किसने कहा? बीडी सावरकर। बीडी सावरकर ने इस विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम का, भारत का क्या कहा है? पहला स्वतंत्रता संग्राम। किसी को दिक्कत 1857 की क्रांति में? यह क्रांति मेरठ से चालू हुई या बैरकपुर से? मेरठ में कौन सी बटालियन थी? 20 नेटिव इन्फेंट्री। अब बैरकपुर में बेस फील्ड की जगह एनफील्ड राइफल, गाय और सुअर की चर्बी। हिंदू गाय को अत्यधिक पवित्र मानते हैं और मुस्लिम सुअर को अपवित्र मानते हैं। दोनों, वो पवित्र मानता है, उसका हत्या नहीं रोक सकता है, देख सकता है, और वो इतना दूषित मानता है कि उसके वजह से वो अपने को अशुद्ध समझ जाएगा। समझ में क्या? समझ। इसी दोनों की भावनाओं को क्या कर दिया? इसी युद्ध के बाद पता चला अंग्रेजों को कि एक काम करो, मुसलमानों को अपनी ओर ले लो और इन दोनों को लड़ाते रहो। समझ में गया? यही वजह है कि 1857 के बाद कोई क्रांति नहीं हुई। अंग्रेज पहली बार गलती कर दिए थे 1857 में, हिंदुओं को भी ठेस पहुंचा दिया और मुसलमानों को भी ठेस पहुंचा दिया। बस ये दोनों एकवट गया सब, और जहां एकवट गया तो कूच दिया सब। समझ आ गया कि नहीं आगे? देखिए इसमें हिंदू मुस्लिम सब भाग लिया था कि नहीं लिया था? सब भाग लिया था यहाँ पे। उसके बाद तो अंग्रेजों ने कसम खा लिया कि हमें मुसलमानों का साथ देना है, साथ दिखावा करना है, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे ऐसे कैसे तुमको कोई बोल देगा? मारो उसको। जाके कटा गए, मुंह हाथ फूट गया। अरे तुम्हारा कपार फोड़ दिया जी, ये भगवान, रुको हम जाते हैं, FIR करो। उनको मार दिया जेल में, इनको कुचवा दिया, कपार फूट गया। यहाँ का कोई बात नहीं, हम हैं, अगली बार दुन्ना मारना। फिर भेजा अगली बार, गए 50 आदमी, कटा के आए, आधा हो गए, आधा कटा गया। कौन काटा है बोलो? उनको फांसी पे लटका मुकदमा करके। ये खुश कि अंग्रेज हमारी ओर से है, उधर फांसी डलवा रहा है, इधर कटवा रहा है, काटाकुटी कर रहा है अंग्रेज सब। आज यही काम नेता करता। समझ आ गया कि नहीं? किसी को दिक्कत? 1857 की क्रांति से कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा बता देंगे। किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? बीडी सावरकर। बीडी सावरकर। एनी प्रॉब्लम? अब कल हम लोग पढ़ेंगे कांग्रेस अधिवेशन। क्या पढ़ेंगे? कांग्रेस अधिवेशन।